नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदुस्तानी शो और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ की मलिहाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम सस्पन में, जहां पर ऐतिहासिक मां बारहवीं देवी का मंदिर है। आइए इस मंदिर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय नीलकमल पांडे। नीलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिंदुस्तानी शो पर। माँ बारहवीं देवी के मंदिर का इतिहास क्या है और इस मंदिर के बारे में क्या आज ज़्यादा जानकारी देंगे? इनका माता जी का स्थान बहुत पुराना है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जब 1 रुपया चलता था तब भी मेले में आते थे। और माता जी का पहले अब एक पेड़ के नीचे ही, नीम का जो पेड़ है इसी के नीचे स्थान था। उसके बाद लोगों की मनोकामना पूरी होती रही तो मंदिर में विस्तार होता रहा। धीरे धीरे आज जो है मंदिर में परिसर में एक गीशाला है, तीर्थ है, कई चीज़ें जिसकी जो मान्यता पूरी होती है वो होती है। हर अमावस मेला लगता है और 2 साल में या 3 साल में यज्ञ होती है एक बार, और शादी नवरात्र दोनों नवरात्र, चैत्र नवरात्र में कार्यक्रम होता है कथा वगैरह का। कमल जी, आइए चलते हैं मंदिर परिसर में माँ बारहवीं देवी के और थोड़ा सा देखते हैं कि माता की किस तरीके से यहाँ पे भव्य प्रतिमा विराजमान है। तो इस मंदिर में यहाँ पे जैसे देखा गया नीलकमल पांडे जी कि यहाँ पे बहुत सारे मेले का भी आयोजन होता है और कई धार्मिक प्रोग्रामों का यहाँ पे आयोजन देखा गया अक्सर होता है। तो किस तरीके से आयोजन रहते हैं और माँ बारहवीं देवी का यहाँ पे भव्य प्रतिमा विराजमान है, तो क्या कहेंगे इसके? माता जी के जो आयोजन है, जो भी जनता है सबके सहयोग से होते हैं। और माता जी जो है लगभग जो भी जिस भाव से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और यज्ञ हुआ और कई बड़े बड़े कार्यक्रम हुए जो हमारे प्रसिद्ध जो भी जैसे कथा व्यास हैं, चाहे अयोध्या के हों, सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। माँ बारहवीं देवी का मंदिर का इतिहास के बारे में आप कितना बता सकते हैं कि ये कितना मंदिर पुराना हो सकता है इसके बारे में? हम तो अपने समय से देख रहे हैं बराबर, लेकिन जो हमारे पूर्वज लोग कहते हैं तो जब मंदिर तोड़े रहे औरंगजेब के ज़माने के तभी का ये मंदिर है। और पुरानी मूर्ति जो है अब कुछ इसमें बनाया गया, पुरानी मूर्ति का भी फोटो है और औरंगजेब के ज़माने से जो है चला आ रहा है। हम लोग जिससे आप पूछोगे यहाँ तो ज़्यादा 60 साल का होगा, 80 साल। वो बताता है कि हमारे बाबा बताते थे, तो आप जान लीजिए 200 साल पीछे चले गए कि हाँ 80-90 साल पहले, अब तो नहीं, लेकिन लोग जीते हैं 100 साल के ऊपर। लेकिन आप जिससे पूछोगे वही कहेगा कि हाँ ऐसे काफ़ी ऐतिहासिक है और ये औरंगजेब के ज़माने से मतलब यहाँ पे स्थापित है, उससे पुराना भी हो सकता है। और लोगों की श्रद्धा जो है बराबर माता जी का स्थान है, जो भी आता है उसको जो है वो प्राप्त होता है, जो भाव रखता है वो माता जी उसको देती हैं। तो जिस तरीके से नीलकमल पांडे और नीलू जी ने हमें बताया इस मंदिर के बारे में कि औरंगजेब के ज़माने से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है, तो इसकी और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। मंदिर परिसर में अन्य भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे इस मंदिर के बारे में। तो आइए चलते हैं। मेरा नाम सौरभ निगम है। सौरभ, कहाँ से दर्शन करने के लिए यहाँ पे? कैथलिया, रहीमाबाद। अच्छा। जी। तो क्या क्या मनोकामनाएं आपकी यहाँ से पूर्ण होती हैं? क्या क्या इच्छा लेके आते हैं? एक्चुअली ये मंदिर बहुत पुराना है और मतलब यहाँ पर मेरे बाबा लोग और दादी लोग सब लोग आते थे और हम लोग भी यहीं आते हैं हमेशा। जब भी कोई हम लोग की मनोकामना होती है, कोई हम लोग अपना नया सामान लाते हैं, कोई चीज़ आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहीं आते हैं जिससे हम लोग की सारी मनोकामनाएँ पूरी हों। जी। मंदिर की हमारे पूर्वजों के ज़माने से हम लोगों को याद नहीं कि कब से, मेरी उम्र 62 वर्ष की है और मेरे बहुत पहले से यहाँ की मान्यता है। और यहाँ काफ़ी लोग आते, बहुत दूर दूर से लोग आते। और यहाँ मान लीजिए हम एक नाम बता रहे हैं, रविंद्र कुमार कुरील जेठा के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ सचिव थे। उनके 5 या 6 लड़कियाँ थीं। आए यहाँ और उन्होंने एक मंदिर पे अपना मान्यता की माना और उसके बाद उसी वर्ष उनके एक लड़के का जन्म हुआ जो आज भी भगवान की दुआ से करीब 15-20 साल का है। दूसरी चीज़ जो तीर्थ आप देख रहे हैं बना है, यहाँ पर कुछ नहीं था, छोटा सा गड्ढा था। एक धोबी बिरादरी का आदमी चंदूलाल कनौजिया वो आया, उसने उसके प्यास लगी तो उसने इसी में पानी पिया। तो उसने देवी माँ से कहा कि अगर मुझको कुछ मिला
तो मैं आपकी सेवा करूँगा। अब उसकी भगवान की दुआ से दुबई में काफ़ी दुकानें हैं, भंडारा भी करता है। इस मंदिर प्रांगण में 18 बीघे ज़मीन है, 18 बीघे, और 12 बिस्वा मंदिर प्रांगण है। ये मंदिर जो बना है ये 12 बिस्वे का है, और बाकी 18 बीघे और है, 18 बीघे 12 बिस्वे की ज़मीन है टोटल। और यहाँ हर वर्ष हर अमावस्या मेला लगता है, और 14 मेले लगते हैं, और कथकी लगता है मेला, और एक मेला और लगता है। 14 मेले लगते हैं हर वर्ष। हर लाखों की संख्या में भीड़ होती है। पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद रहता है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और बाकी ये जैसे शिशु जी का मंदिर है, ये भी किसी को मालूम नहीं। और ये जो हम लोगों ने सुन रखा है कि माता जी की कोई लाया नहीं था, ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, और तब से आज तक इनकी मान्यता है। और माँ भगवती, मैं कहता हूँ सबका कल्याण करे, जो यहाँ आते जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद थे माँ 12वीं देवी मंदिर के प्रांगण में, और प्रांगण से निकलने के बाद जब हम पहुँचे तो देखा कि यहाँ पर एक भव्य कुंड भी स्थित है। हमारे साथ नीलकमल पांडे जी लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं, और इस कुंड के बारे में भी नीलकमल पांडे जी हमें जानकारी देंगे। तो इस कुंड का क्या इतिहास है? ये भैया यहाँ एक जो है बहुत समय पहले एक तालाब टाइप में था, गड्ढा टाइप में, तो एक चंदू धोबी यहाँ आया था। तो माता जी की जो वो पूजा वूजा करके और फिर प्यास लगी तो उसने उसका पानी पिया, और माता जी से कहा कि अगर जो हम कुछ बने तो माता जी आपके यहाँ जो है जो करेंगे आपकी सेवा करेंगे। वो यहाँ जाने के बाद दुबई में उसकी आज 200-250 दुकानें हैं और भट्ठे हैं और बहुत कुछ हो गया। उसने यहाँ जो है ये तीर्थ जो है बनवाया, बरामदा माता जी का बनवाया, पूरी व्यवस्था की। अब इसका महत्व तीर्थ में जो है परनी अमावस्या को लोग मानते हैं कि 11 अमावस स्नान करेंगे, और इसमें लोग आते हैं बाहर से स्नान करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। कोई नैमिष में जो चक्र तीर्थ है वैसे जो है परिक्रमा करते हैं अपना पूरा जो है। और अमावस वाले दिन जो है काफ़ी भीड़, भारी मात्रा में भीड़ रहती है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। जी 11 अमावस या 5-7 जैसे मानते हैं वैसा पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।